ओके, फंक्शन एक्सरसाइज 2A ISC बोर्ड की एक एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। इसमें हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या फिर ऑन टू है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए में बाइजेक्टिव दिया हुआ है, बी में ऑन टू दिया हुआ है, सी में वन वन दिया हुआ है और डी में मैनी वन दिया हुआ है। ओके, तो हमें पता है कि वन वन प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड एनालिटिकल होता है, दूसरा मेथड ग्राफिकल होता है, तीसरा मेथड बाय यूजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और चौथा मेथड होता है हम वैल्यू पुट करके भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इसमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4, एक कोई सेट दिया हुआ है। बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, एक दूसरा सेट दिया हुआ है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है एफ सच दैट ए टू बी, यहाँ पर ए डोमेन होगा और बी क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो ये डोमेन है और ये बी क्या है, कोडोमेन है। और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए देन द फंक्शन। अब देखो इसमें हम f1 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, f1 की वैल्यू को, तो वो कितना आएगा 1 + 2 = 3 आएगा। इसमें हमने x की जगह 1 पुट किया तो 1 + 2 = 3 आया। अब हम f2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो इस वाले में x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो दिस इज 2 + 2 = 4। फिर f3 को हम फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5। और फिर हम f4 को फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, f4 को फाइंड आउट करने पर 4 + 2 = 6 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, रेंज मिल गया। क्या मिल गया, ये रेंज। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ 3 4 5 6। ये सेट हो गया रेंज ऑफ, मतलब रेंज हो गया 3 4 5 6। और एक कोडोमेन दिया हुआ है, क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं, नहीं है। ओके, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू बी, दैट इज कोडोमेन। तो इससे पता चलता है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, अब जब फंक्शन ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो वह बी में हम टिक नहीं लगा सकते हैं, ए में भी टिक नहीं लगा सकते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू हो, तो इन दोनों में टिक नहीं लगेगा ऑप्शन में। अब हम 1 1 चेक करते हैं। देखो 1 का रिलेशन किससे, देखो इस तरह से बनेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। देखो बी सेट लिख ले हम यहाँ पर, ये ए सेट है, ये बी सेट है। दिस इज 1 2 3 4 5 6। 1 का रिलेशन किससे है, 3 से है। ओके, 2 की इमेज क्या है, 4 है, 3 की इमेज क्या है, 5 है, और 4 की इमेज क्या है, 6 है। तो ये 1 1 फंक्शन है। कैसा है, वह फंक्शन 1 1 है। ओके, सो एफ इज 1 1, एफ कैसा है, 1 1 है। यहाँ पर देखो 3 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 5 की प्री इमेज 3 है, 6 की प्री इमेज 4 है। यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 प्री इमेज हो। जैसे 3 की एक ही प्री इमेज है, 4 की भी एक ही प्री इमेज है, 5 की भी एक ही प्री इमेज है, 6 की भी एक ही प्री इमेज है। यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है या ऐसा जिसकी 2 प्री इमेज हो, हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। तो हम किसमें टिक लगाएंगे, सी आ जाएगा अपना इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, सी, इट इज 1 1 फंक्शन। आंसर इज सी, ऑन टू नहीं है, यह 1 1 फंक्शन है। हम इसे एनालिटिकल प्रूव करते हैं 1 1 फंक्शन के लिए। कि फंक्शन है कोई एफ इज आर से आर, आर क्या है, डोमेन है, दूसरा वाला आर को डोमेन है। फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, एज नॉट इक्वल टू 0 इज बाइजेक्टिव। हमें प्रूव करना है बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव का है
मीनिंग है कि वह 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं 1 1। सपोज करो एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं? आर से बिलोंग करते हैं। आर मतलब डोमेन यहाँ पर। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एनालिटिकल मेथड है कि हम एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई सपोज कर लेते हैं, और इसके द्वारा यदि x इक्वल टू वाई प्रूव होता है कि x इक्वल टू वाई के इक्वल है, तो वो कैसा हो जाता है? 1 1 फंक्शन हो जाता है। ओके, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, एफ वाई क्या हो जाएगा? ए वाई प्लस बी हो जाएगा। बी से बी कैंसिल हुआ तो क्या बचा? ए एक्स इक्वल टू ए वाई। ए से ए कैंसिल हो गया तो एक्स इक्वल टू वाई ए आ गया। हैंस एफ इज 1 1। एफ कैसा प्रूव हो गया? 1 1 प्रूव हो गया। ओके, अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए यदि फंक्शन की रेंज किसके इक्वल होती है? कोडोमेन के इक्वल होती है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ओके, अब ऑन टू प्रूव करते हैं हम। ऑन टू तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। हम एफ एक्स को बाई ले लेंगे, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में। तो y माइनस बी इक्वल टू ए एक्स, और x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस बी अपॉन ए। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? y माइनस बी अपॉन ए हो गया। x इक्वल टू y माइनस बी अपॉन ए। ओके, अब x किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग टू r, तो ये y माइनस बी अपॉन ए भी किससे बिलोंग करेगा? r से बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ पर हम y की कोई भी वैल्यू रखें, वह क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। तो इससे पता चलता है इसका जो रेंज है क्या है? रेंज क्या है इसका? रियल नंबर है। रेंज क्या है? रियल नंबर है। ओके, जब रेंज रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो क्या प्रूव हो गया? ऑन टू फंक्शन ए प्रूव हो गया। कैसा प्रूव हो गया? ऑन टू फंक्शन प्रूव हो गया। अब सपोज करो हम एफ बाय माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उधर हम क्या पुट करेंगे? बाय माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे। तो ए बाय माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल हो गया, बाय माइनस बी प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया? वाई आ गया। कितना आ गया? ए वाई आ गया। ओके, अंडरस्टूड। हैंस इसका जो रेंज क्या है? रियल नंबर है। हैंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। एफ एक्स कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन है तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, हैंस इट इज बाइजेक्टिव। एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। कैसा है? ऑन टू। सो एफ इज बाइजेक्टिव। कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा। वह 1 1 भी है, ऑन टू है, तो f कैसा होगा? बाइजेक्टिव होता है। जो फंक्शन 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं उसे हम बाइजेक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके, फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2x है, डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, फॉर ऑल x बिलोंग टू n। ये हमें पता करना है कि f इज 1 1 एंड ऑन टू है। ओके, तो देखो 1 1 और ऑन टू के लिए तो हम ले लेंगे x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले लेंगे सच दैट। कैसे हैं? सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो क्या आ जाएगा अपना? एफ एक्स क्या होगा? 2x होगा, एफ वाई क्या होगा? 2y होगा। इससे इंप्लाई हो गया x इक्वल टू वाई, हैंस एफ इज 1 1 हो गया। अब देखो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। यहाँ पर किस तरह से डिफाइन है? नेचुरल से नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो देखो इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगी? इसकी रेंज ऑफ एफ एक्स होगी इस तरह से बनेगा। हम x की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 4 आएगा, x की जगह 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इस तरह से रेंज क्या होगी? इवन नेचुरल नंबर होगी। रेंज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर होगी, इवन नेचुरल नंबर। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू।
एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं होगा क्योंकि कोडोमेन नेचुरल नंबर है और रेंज क्या आ रही है, इवन नेचुरल नंबर आ रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। एफ एक्स इक्वल टू 3x है, डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, हमें पता करना है कि एफ 1 1 ऑन टू है, ए में दिया हुआ है, बी में एफ मैनी 1 ऑन टू दिया हुआ है, सी में एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू दिया हुआ है और डी में एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू दिया हुआ है। ओके, तो हम पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर ऑल x, y बिलोंग टू डोमेन मीन्स रियल नंबर, उसके एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू y हो गया, हैंस f इज 1 1, f कैसा होगा 1 1 होगा। अब हम 1 2 चेक किए लेते हैं। 1 2 चेक करने के लिए हमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव करना पड़ता है, तो हम एफ एक्स को y ले लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा एंड x इक्वल टू y अपॉन 3 हो जाएगा। अब देखो y पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो यहाँ पर रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा रियल नंबर, कितना होगा इसका रेंज, रियल नंबर होगा। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि रेंज रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये y की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखें, ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ रही है जो इसके लिए डिफाइन ना हो, तो इसका रेंज कितना होगा, रियल नंबर होगा। हम सपोज करो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखो x की वैल्यू y अपॉन 3 आ गई, अब हम एफ y अपॉन 3 की वैल्यू निकालें, कितनी निकालें, एफ y अपॉन 3 की वैल्यू, तो जी कितनी आएगी, 3x की जगह क्या आ जाएगा, y अपॉन 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया, y आ गया। हेंस एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 एंड ऑन टू मीन्स हम किस पर टिक लगाएंगे, ए पर टिक लगाएंगे, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ इज एन से एन और एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर एफ इज जेड से जेड, एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर जेड क्या है, इंटीजर है, और एफ इज आर से आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के लिए इनको क्या करना है, प्रूव करना है, तो हम इसको करते हैं प्रूव, ठीक है। आंसर ए क्वेश्चन, इस ए में डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखो सपोज करो हम एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेते हैं, तो दिस इज x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ओके, दिस इज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। x1 x2 बिलोंग टू किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, क्योंकि अपना डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। हम जो भी यहाँ वैल्यू रखेंगे वह डोमेन में रखेंगे। अब हमें बताओ दो नेचुरल नंबर का सम करने पर कभी 0 होगा, देखो तो आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। एक कभी 0 नहीं होगा, दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर कभी 0 नहीं आएगा। सो x1 प्लस x2 इज नेवर इक्वल टू 0। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। हेंस फंक्शन इज इंजेक्टिव। फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा। हेंस f इज इंजेक्टिव। ओके, 1 1 फंक्शन होगा f, अंडरस्टूड। अब हम इसके सर्जेक्टिविटी को प्रूव करते हैं, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, हम इसको चेक करते हैं। ओके, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है डोमेन, नेचुरल नंबर है, तो हमें रेंज क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए।
अब देखें, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2 है, रेंज क्या है उसकी 2 है। तो हम देखें x क्या होगा, डोमेन में क्या होगा उसके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √2 आएगा। दिस इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यह नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस फंक्शन का डोमेन रेंज कभी 2 नहीं हो सकता है। जब रेंज में 2 नहीं है तो रेंज नेचुरल नंबर नहीं होगा, हेंस रेंज इज नॉट नेचुरल नंबर, हेंस रेंज इज नॉट नेचुरल नंबर। So f is not onto function, f is not onto, f onto नहीं होगा, onto means surjective, surjective, वह surjective नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पर हम यदि रेंज को फाइंड आउट करना चाहें तो रेंज इस तरह से बनेगी, रेंज ओके, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, दिस इज अ सेट ऑफ द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखो 3 नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ 5, 6, 7 नहीं है, तो इसकी रेंज में कभी 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, इसकी रेंज ये आएगी। तो रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है, वो डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। इससे यह फंक्शन क्या है, सरजेक्टिव नहीं है, एफ इज नॉट सरजेक्टिव। ओके, नॉट, ये सरजेक्टिव नहीं है। नाउ बी में डोमेन जेड है और को डोमेन भी जेड है। डोमेन क्या है, जेड है, को डोमेन क्या है, जेड है, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हमें 1, 1 और ऑन 2 के लिए क्या करना है, इसे चेक करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम x की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा। x की जगह -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेन क्या है, इंटीजर है, तो 1 इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है। 1 रखने पर भी 1 आ रहा है, -1 रखने पर भी 1 आ रहा है। 1 की इमेज क्या है, 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, हेंस इट इज मैनी वन फंक्शन। ओके, इट इज मैनी वन फंक्शन। कैसा होगा ये, मैनी वन फंक्शन होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसकी हम सर्जेक्टिविटी को भी चेक करते हैं। देखो सर्जेक्टिविटी में सपोज करें हम एफ एक्स इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ओके, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया। एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √2। दिस इज नॉट बिलोंग टू जेड। तो इंटीजर्स में रेंज में कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, x इक्वल टू प्लस माइनस √2 की ज़रूरत है। यदि हम फंक्शन में x की जगह √2 रखेंगे तब 2 आएगा, या -√2 रखेंगे तब 2 आएगा। पर यह डोमेन में इंक्लूड नहीं है, √2 डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, इट इज इनटू फंक्शन। यह कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। ओके, क्योंकि डोमेन में √2 नहीं है। ओके, नाउ सी डोमेन रियल नंबर दिया हुआ है और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बताना है कि वह इंजेक्टिव है कि नहीं है, 1, 1 है कि नहीं है। ओके, तो देखो सी एफ एक्स इक्वल टू क्या है अपना, एक्स स्क्वायर है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो f1 हम निकालते हैं, सेम यही प्रोसेस यूज होगा। f1 हम निकालेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, f -1 निकालेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। हेंस इट इज मैनी वन फंक्शन। कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। हेंस f इज मैनी वन फंक्शन। ओके, कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। अंडरस्टूड। ओके,
हम देखो इसे ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनता है, ऐसा बनेगा। ये अपना x एक्सिस है, ये क्या है y का ग्राफ ऐसे बनेगा। x एक्सिस के पैरेलल कोई हम लाइन यदि खींचते हैं तो वो उसे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो ये फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब हम इसके सर्जेक्टिविटी को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? सर्जेक्टिविटी को। सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? -1 है। सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? -1 है। -1 इज अ रियल नंबर, तो एफ एक्स की जगह हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस रूट -1 इक्वल टू प्लस माइनस आई आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसका डोमेन में कभी माइनस, इसके रेंज में कभी -1 नहीं आएगा। कोई भी हम इसमें रियल नंबर रखें, इसमें कोई भी हम रियल नंबर रखें, इसके डोमेन में -1 नहीं आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा? देखो रेंज होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कैसा होगा रेंज? नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रखा हुआ है। हम कोई भी रियल नंबर उसमें पुट करें, उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या फिर 0 आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसका रेंज क्या होगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो अब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है, हेंस इट इज इनटू फंक्शन, हेंस इट इज इनटू फंक्शन, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं होगा। ओके, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसकी जो रेंज होगी वो कैसी होगी? नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी, किसी भी रियल। नाउ डी एफ इज एन टू एन, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब है। ओके, डोमेन एन है, वो डोमेन एन है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब है। इसके लिए हमें वन फंक्शन के लिए प्रूव करना है, तो हम सपोज करेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू क्या है? एफ एक्स टू है। तो एक्स वन क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स टू क्यूब हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू। इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ओके, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2। हैंस f इज इंजेक्टिव। कैसा है? इंजेक्टिव है। ओके, मीन्स 1 है। अब हम इसके ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं। ओके, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब है। यहाँ पर हम एफ एक्स की जगह 2 ले लें। क्या ले लें? 2 ले लें। एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लें? 2 ले लें। एफ एक्स इक्वल टू 2, तो एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 रेज़ टू पावर 1/3 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो, जब एक्स की जगह हम डोमेन में जब 2 रेज़ टू पावर 1/3 होगा, जब रेंज की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो इसकी रेंज कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है। सो रेंज इज नॉट नेचुरल नंबर, हैंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो एफ इज इंटू, एफ कैसा है? इंटू है, यह सर्जेक्टिव नहीं होगा। ओके, एफ कैसा है? इंटू है, सर्जेक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली हम ई को लेते हैं। ई में यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब है, तो जो इसी मेथड से क्या हो जाएगा? 1 प्रूव हो जाएगा, इंजेक्टिव प्रूव हो जाएगा, सेम इसी मेथड से। अब हमें इसके ऑन टू को प्रूव करना है, तो ऑन टू को प्रूव करने के लिए भी यही तरीका लेंगे हम। एफ एक्स इक्वल टू 2 लेंगे, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 2 होगा, एक्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/3। तो इसमें रेंज में 2 जब आएगा
जब डोमेन में 2⁻⁴ हो, पर डोमेन यहाँ पर क्या है, डोमेन यहाँ पर इंटीजर है, 2⁻⁴ इंटीजर नहीं होता है, तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज इज नॉट नेचुरल नंबर, रेंज नेचुरल नंबर नहीं होगी। ओके, नेचुरल नंबर, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होगा, हेंस एफ इज इनटू फंक्शन नॉट सर्जेक्टिव। सेम इसी मेथड से हो जाएगा। ओके, एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह से फंक्शन डिफाइन है, पीस वाई फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू n+1 है इफ n इज इवन, और एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एफ एन कर लें उसको, एफ एन इक्वल टू n-1 है इफ n इज ऑड, और फंक्शन का डोमेन होल नंबर है और कोडोमेन भी कैसा है, होल नंबर है। अब ये प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव मीन्स वह 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हमें 1-1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। ओके, अब हम सपोज करो दो नंबर ले लें x और y, तो इनमें कैसे केस बनेंगे, इस तरह से केस बनेंगे कि या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ऑड हो, दूसरा केस, तीसरा केस x इवन हो y ऑड हो, और चौथा केस बनेगा x ऑड हो और y इवन हो। इस तरह से 4 केस में हम उन्हें क्या करेंगे, 1-1 फंक्शन को एनालिटिकली प्रूव करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले लेंगे और उससे इम्प्लाई होना चाहिए कि x इक्वल टू वाई है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जब एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई हो तो x इज नॉट इक्वल टू वाई हो। तो केस 1 लेते हैं हम, केस 1, फॉर ऑल x, y बिलोंग टू होल नंबर एंड x एंड y आर इवन, x और y कैसे हैं, इवन हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब जब इवन है तो ए वाला होगा, एफ एक्स कितना होगा, x+1 होगा कि नहीं होगा, इसके हिसाब से इक्वल टू एफ वाई कितना होगा, यहाँ पर n की जगह y आ जाएगा, सो y+1, 1 से 1 कट गया, x इक्वल टू y आ गया, हैंस 1-1 फंक्शन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड में x और y दोनों को हमने क्या लिया, ऑड लिया। अब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो ये वाला फंक्शन काम आएगा अपना, क्योंकि x और y दोनों ऑड हैं, जब यहाँ पर n ऑड है तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, n-1 से डिफाइन है, तो ये x-1 इक्वल टू y-1 इम्प्लाई x इक्वल टू y, हैंस f इज 1-1। कब 1-1 होगा, जब x और y दोनों कैसे हों, ऑड हों। अब आते हैं केस थर्ड पे, इफ x इज ऑड एंड y इज इवन, x कैसा हो, ऑड हो, और y कैसा हो, इवन हो, तो एफ एक्स, देखो x ऑड है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x-1 होगा, y इवन है तो एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, n+y+1 होगा। अब डेट इज, अब देखो इनको अपन इक्वल करेंगे तो x और y तो कैंसिल होंगे नहीं, तो ये पता चल रहा है हमें कि जब x और y इक्वल नहीं होंगे तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई होगा, हेंस एफ इज क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। अब फोर्थ केस लेते हैं हम, इफ x इज इवन एंड y इज ऑड, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जब n इवन है तो एफ एक्स होगा x+1 और एफ वाई क्या होगा, n/-1 होगा। अब सो x इज नॉट इक्वल टू y इम्प्लाई एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई, हैंस एफ इज 1-1, एफ क्या होगा, 1-1 होगा। अब हम ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि हम इसकी रेंज को फाइंड आउट करें, और रेंज कोडोमेन के इक्वल यदि आता है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो सपोज करो हम यहाँ पर f1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, f1 की। अब यहाँ पर 1 कैसा है, ऑड है, तो ए वाला फार्मूला यूज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1-1 इक्वल टू 0। हम इसकी रेंज को चेक करना चाहते हैं। अब हम f2 निकालें, क्या निकालें, f2, तो f2 कैसा है, इवन है, तो ए वाला फार्मूला यूज होगा, तो दिस इज 2 + 1 इक्वल टू 3, ओके, 2 + 1 इक्वल टू 3। अब हम f0 लें, f0 क्या माना जाता है, इवन नंबर माना जाता है, तो इससे डिफाइन होगा वो, तो दिस इज 0 + 1 इक्वल टू 1 हो गया, ओके, अंडरस्टूड। अब हम
3 लेते हैं तो यहाँ पर 3 क्या माना जाता है, और नंबर होता है 3, तो फंक्शन वैल्यू उसकी किससे निकलेगी, इससे निकलेगी। सो दिस इज 3 - 1 = 2। देखो तो सब आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इस तरह आगे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। इनके अलावा कुछ नहीं होगा, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। रेंज क्या होगी इसकी, होल नंबर होगी। सो रेंज ऑफ Fn इज होल नंबर W। रेंज किससे बिलोंग कर रहा है, W है, और इसका कोडोमेन भी W है। सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। हैंस F इज ऑन टू, F कैसा होगा, ऑन टू होगा, F इज ऑन टू। अंडरस्टूड, ओके। Fx इक्वल टू cos x और F इज R2R, डोमेन R है, कोडोमेन R है। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, Fx इक्वल टू cos x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और 1 1 के लिए हम चेक करते हैं 1 1 के लिए, ओके। देखो अब सपोज करो F 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 इक्वल टू 1 होगी। F 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई भी क्या होता है, 1 होता है। इससे ये प्रूव हो गया कि फंक्शन 1 1 नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ओके। इस तरह से हम लेंगे, देखो ये 0 लिया, ये 2 पाई लिया, ये इधर 1 आएगा। 0 की इमेज 1 है, 2 पाई की इमेज 1 है, हेंस इट इज मैनी वन फंक्शन। Fx इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ओके। अंडरस्टूड। नाउ और भी वैल्यू लेके हम इसे चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो यह मैनी वन फंक्शन होगा। अब हमें ऑन टू फंक्शन पता करना है। देखो ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आता है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। अब रेंज ऑफ cos x की रेंज क्या होती है, इज -1 से 1 क्लोज इंटरवल। cos x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है। cos x की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती है, ना -1 से छोटी होती है, हमें है पता है। तो यहाँ पर और कोडोमेन कितना दिया हुआ है, कोडोमेन फंक्शन का कोडोमेन रियल नंबर दिया हुआ। कोडोमेन इज क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। हेंस F इज नॉट ऑन टू, ऑन टू। सो F क्या होगा, इनटू होगा, ओके। अंडरस्टूड, ओके। इसको 1 1 को हम इस तरह से भी दिखा सकते थे। हमें पता है कि cos x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, ऐसे इस तरह से बनता है cos x का ग्राफ। अब हम x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं, सपोज करो हमने x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींची, तो यह इसको कई पॉइंटों पर कट कर रहा है। देखो इधर भी कट कर रहा है, 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 कोई एक पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हमने और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींची और वह लाइन उस फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं करे, तो वह फंक्शन कैसा होता है, 1 1 फंक्शन होता है। इफ एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे वह उसको कट करता है तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन हो सकता है, होता है। हम उसे इस तरह से भी बताया जा सकता है, ओके। अंडरस्टूड। हमें पता है cos x का ग्राफ इस तरह से बनता है। अब हमने x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की तो हमने देखा ये बहुत सारे पॉइंटों पे कट कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए यह फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। हम उसे इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है
क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ये उसका डोमेन है, एक को डोमेन दिया हुआ है। और एफ एक्स इक्वल टू है 2x अपॉन 1 प्लस 2x। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन बी 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन सी नॉट 1 1 बट ऑन टू, डी नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। ओके, तो देखो फॉर ऑल x, y बिलोंग टू डोमेन, ये उसका डोमेन है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। हम 1 1 को प्रूव करना चाहते हैं। 1 1 को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू हम एफ वाई लेंगे, और यदि उससे इम्प्लाई होता है कि x इक्वल टू वाई, तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ओके, एक्स वाई किससे बिलोंग होना चाहिए, उसकी डोमेन से बिलोंग होना चाहिए फंक्शन के। तो ये हमने रख लिया। एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस 2x हो जाएगा, एफ वाई क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 1 प्लस 2y हो जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर यदि ये इम्प्लाई होता है कि x इक्वल टू वाई है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। यदि नहीं इम्प्लाई होता है तो 1 1 नहीं होगा। ओके, दिस इज 2x 1 प्लस 2y, दिस इज 2y 1 प्लस 2x, दिस इज 2x प्लस 4xy, दिस इज 2y प्लस 4xy। ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू y, ये इंप्लाई हो गया। हैंस f इज 1 1 हो गया। f कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ओके, तो हम c और d में कभी टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें नाइदर 1 1 नॉट 1 1 लिखा हुआ है। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। अब हम आते हैं उसको ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं कि वो n2 है या नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं, और यदि रेंज डोमेन को डोमेन के इक्वल रेंज होती है तो फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज कैसा होता है, इनटू होता है। तो ऑन टू को हम चेक करते हैं, ठीक है ना। ऑन टू एफ एक्स को हम क्या सपोज कर लेंगे, बाई ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब दिस इज बाय 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x, सो दिस इज बाय प्लस 2xy इक्वल टू 2x। ओके, अंडरस्टूड। y इक्वल टू 2x माइनस 2xy, सो y इक्वल टू 2x 1 माइनस y, तो x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस y अपॉन 2, x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर हम कभी भी यहाँ पर हम 1 नहीं रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते हैं, 1। y की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, क्योंकि यदि 1 हो जाएगी y की वैल्यू तो x कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर x इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, कोई भी संख्या कोई भी नंबर इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है। तो y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1, इसके रेंज में 1 कभी नहीं आएगा, रेंज में 1 कभी नहीं आएगा। पर यहाँ पर जो कोडोमेन है, कोडोमेन में 1 कैसा है, इंक्लूड है। ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में 1 इंक्लूड है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि रेंज में कभी 1 नहीं आएगा। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हैंस f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है बट नॉट ऑन टू। तो अपन बी में क्या करेंगे, इसको ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। 1 1 इज नॉट ऑन टू, तो आंसर इज बी, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 एंड नॉट ऑन टू। आर कोई एफ कोई फंक्शन है आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, इस तरह से वो डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5। हमें बताना है कि f कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव का मतलब है वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, ठीक है ना, 1 1 हो और ऑन टू हो, हमें बताना है। ओके, डोमेन कितना दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, वो डोमेन कितना दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। ओके, अब हम देखो, सपोज करो x, y बिलोंग टू r, किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। किस तरह से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा,
2x³ माइनस 5, fx की वैल्यू क्या होगी 2x³ माइनस 5 होगी, fy की वैल्यू 2y³ माइनस 5 होगी। एक कैंसिल हो गया, 2x³ इक्वल टू 2y³, दिस इज x³ इक्वल टू y³। सो x³ माइनस y³ इक्वल टू क्या होगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू होगी नेवर इक्वल टू 0 होगी, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इक्वल टू 0 है। ओके, दिस इज x³ माइनस y³ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नेवर इक्वल टू 0, तो इससे x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई हो गया। इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया कि फंक्शन कैसा है 1 1 है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई से इंप्लाई हो गया कि x इक्वल टू वाई, हैंस f इज 1 1। कैसा हो गया, f 1 1 हो गया। अब हमें ऑन टू पता करना है। ऑन टू में जो रेंज आना चाहिए फंक्शन की वो कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए। यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल आती है तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x³ माइनस 5 दिया हुआ है, एफ एक्स को y मान लिया तो 2x³ माइनस 5, y प्लस 5 इक्वल टू 2x³ हो गया, y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 2x³ हो गया। तो x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2 होगा, और x इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2 का क्यूब होगा। ओके, यहाँ पर y कैसा है, रियल नंबर है। ओके, देखो x यहाँ पर y प्लस 5 अपॉन 2 का होल क्यूब नहीं होगा, 1/3 होगा। ओके, अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रखें y की, x की वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी। इससे देखो x बिलोंग टू रियल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, तो y प्लस 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/3 बिलोंग टू रियल नंबर होगा। मीन्स इसका जो रेंज है वो रेंज कैसा होगा, रेंज भी कैसा होगा, रियल नंबर होगा। अब देखो हम इसको इस तरह से चेक करते हैं कि हम निकालें, इसको निकालें। देखो f y प्लस 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/3 की वैल्यू को सपोज करो हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा होगा इस फंक्शन में वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/3 और होल रेज टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर है -5। दिस इज 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस 5 अपॉन 2 ओके -5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज y प्लस 5 -5, तो कितना आ गया y आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई। इससे पता तो वैसे हमें यहीं पर चल गया कि इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। रेंज रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। ओके, अब ये y प्लस 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/3 बिलोंग टू r, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, f y प्लस 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/3, उसको फाइंड किया तो वो कितना आ गया, y आ गया। हैंस f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने के लिए सफिशियंट होता है कि उसका रेंज और कोडोमेन कैसा हो, इक्वल हो। यहाँ पर जो फंक्शन की रेंज आ रही है वह कितनी आ रही है, फंक्शन की जो रेंज आ रही है इसको हम रेंज को फाइंड आउट कर लेंगे। रेंज मीन्स y को फाइंड आउट करेंगे, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये x³ की वैल्यू ली, y प्लस 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/3 आया, तो यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू रखने पर यहाँ पर एक पूरी वैल्यू कैसी आएगी, रियल नंबर आएगी। y की अपन कुछ भी वैल्यू रखें यहाँ पर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। हैंस रेंज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन इज ऑन टू। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 है, डोमेन रियल नंबर दिया हुआ है, रेंज भी कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्शन है। देखो कोई भी ऑड डिग्री का फंक्शन होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कैसी हो, ऑड हो, और डोमेन रियल नंबर हो, कोडोमेन भी रियल नंबर हो, तो हमें पता है कि वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। अब हम इसे प्रूव करते हैं कैसे होता है।
तो हम इसे एनालिटिकली प्रूव कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिया हमने, क्या लिया, एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लिया। तो एफ एक्स वन कितना होगा, एक्स वन रेज टू पावर 5 होगा, एफ एक्स टू कितना होगा, एक्स टू रेज टू पावर 5 होगा। सो दिस इज एक्स वन रेज टू पावर 5 माइनस एक्स टू रेज टू पावर 5 इक्वल टू 0 हो गया। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस इज एक्स वन माइनस एक्स वन रेज टू पावर 4 प्लस एक्स वन क्यूब इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू का क्यूब प्लस एक्स टू रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0। सिंस अब देखो इसकी वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी, इसकी वैल्यू जब कभी 0 के बराबर नहीं होगी तो ये 0 होगा, क्या होगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू होगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। हैंस एफ इज 1 1, हैंस एफ इज 1 1। अब देखो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, एनालिटिकली मेथड से प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। एफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 आएगा। अब हम इसमें x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करें, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, 4 है x की पावर, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। पूरे रियल नंबर के लिए 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे रियल नंबर पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग टू आर के लिए। हैंस इट इज 1 1। यदि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। वो 1 1 फंक्शन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 में कोई भी रियल नंबर यदि हम इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। हैंस एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वह कैसा होगा, 1 1 होगा। ओके, तो ये एनालिटिकल मेथड से हम इसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से। और ये अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हम ऑन टू फंक्शन पे आते हैं, किस पे आते हैं, ऑन टू फंक्शन पे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 है, एफ एक्स को बाई सपोज कर लिया गया, क्या सपोज कर लिया, बाय। तो बाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 हो गया, एक्स रेज टू पावर 5 इक्वल टू बाय, एक्स इक्वल टू बाय रेज टू पावर 1/5। यहाँ पर हमें पता चल गया, देखो यहाँ पर बाई कैसा है, हम बाई की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे या ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर आएगा। तो इसका रेंज कितना होगा, रियल नंबर होगा। कोडोमेन भी हमें रियल नंबर दिया हुआ है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है, उसे ऑन टू हो जाता है। हम इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो हमें x इक्वल टू क्या आ गया, एफ रेज टू पावर 1/बाई आ गया। अब हम एफ एक्स की वैल्यू निकालें, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस x की जगह हम क्या रख देंगे, बाई रेज टू पावर 1/5 रखेंगे इस x की जगह। फिर f बाई रेज टू पावर 1/5 की वैल्यू निकालें और यदि वह बाई आती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि f इज ऑन टू फंक्शन है। देखो f बाई रेज टू पावर 1/5 का मीन्स है कि यहाँ x की जगह हम क्या रखें, बाई रेज टू पावर 1/5 होल रेज टू पावर 5, तो कितना आ गया, बाई आ गया। हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। तो देखो एक तरीका तो ये है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन करें, और दूसरा तरीका ये है, ओके, एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर लिया, बाई प्रूव कर लिया रिवर्स डायरेक्शन में। हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। एन टू एन, हमें पता है कि यहाँ पर जो एन है वह क्या होगा, डोमेन होगा। ये वाला एन क्या होगा, कोडोमेन होगा। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन नेचुरल नंबर। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर एन इज ऑड। जब एन की वैल्यू ऑड होगी तो फंक्शन कैसा डिफाइन है, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर। जब एन की वैल्यू इवन होगी तो फंक्शन डिफाइन है, एफ एन इक्वल टू 2n + 1। हमें
प्रूव करना है कि दिस इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। नाइदर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स ना तो वो 1 1 है, सर्जेक्टिव मीन्स ना वो है ऑन टू है। ओके, हम 1 1 के लिए प्रूव करते हैं। सपोज करो f1 की वैल्यू निकाल लें हम। f1 की वैल्यू किससे निकलेगी? इस वाले फंक्शन से निकलेगी। तो वो कितनी आएगी? 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगी। ओके, f3 की वैल्यू निकालें हम, तो f3 की वैल्यू भी इससे निकलेगी। दिस इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, अब हम f5 की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, अब देखो हम f2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। f2 की वैल्यू क्या आएगी? इसमें रखेंगे हम 2 × 2 + 1 इक्वल टू 5। f4 की वैल्यू निकालें हम, तो जी इससे निकलेगी 2 × 4 + 1। दिस इज 8 + 1 इक्वल टू 9। अब देखो f3 की वैल्यू भी 9 आ रही है, f4 की वैल्यू भी क्या आ रही है? 9 आ रही है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, सपोज करो ये 1 लिखा, 1 की इमेज क्या है? 1 है। 3 की इमेज क्या है? 9 है। ओके, 5 की इमेज क्या है? यहाँ पर 25 है। और 4 की इमेज क्या है? यहाँ पर 9 है। 4 की इमेज कितनी है? 9 है। तो इससे पता चलता है कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। हैंस f इज नॉट 1 1। अब हमने यहाँ पर 1 1 प्रूव कर लिया। ओके, अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए इतना हम इसकी रेंज को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे रेंज में, यदि रेंज नेचुरल नंबर आता है तो वह ऑन टू फंक्शन होगा। यदि रेंज नेचुरल नंबर नहीं आता है तो वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर हमने 4 तक फाइंड आउट कर लिया, 1 फाइंड आउट किया, 2 3 4 5। तो रेंज आपकी क्या आ रही है? 1 आ रही है, 9 आ रही है, इस तरह से आती जा रही है। ओके, अब हम सपोज करते हैं और आगे निकालते हैं। देखो f5 तो निकाल चुके, हम f6 लें जरा। ये क्या है? इवन नंबर है, तो किससे निकलेगा? 2 × 6 + 1 इक्वल टू क्या आएगा? 13 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 किसी के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज करो fn इक्वल टू n² है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम रेंज में यदि सपोज करो fn इक्वल टू हम क्या लेते हैं? इस fn को 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो n², तो n क्या हो जाएगा? ±√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ±√2 हो जाएगा। हम इससे भी फाइंड आउट करें। सपोज करो fn इक्वल टू क्या है? 2n + 1 है, और यहाँ पर हम fn की जगह 2 लेते हैं, तो 2n + 1। दिस इज 2 - 1 इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 आएगा। ओके, हाँ 1/2। तो जब डोमेन में √2 होगा, डोमेन में जब √2 होगा तो हमें रेंज में क्या मिलेगा? तब 2 मिलेगा। पर डोमेन में √2 नहीं है। डोमेन क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। तो इसमें रेंज की वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी। रेंज की वैल्यू इसमें कभी 2 नहीं आएगी। जब 2 नहीं आएगी तो रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? वो डोमेन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हैंस f इज नॉट सर्जेक्टिव। हैंस f इज नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर हमें रेंज को फाइंड आउट करना है। रेंज यदि अपना नेचुरल नंबर आता है तो वह फंक्शन कैसा होगा? सर्जेक्टिव होगा। और रेंज यदि नेचुरल नंबर नहीं आता है, सपोज करो 2 नेचुरल नंबर है, तो हमें पता करें कि जब रेंज में वैल्यू 2 हो तो डोमेन में वैल्यू क्या होगी उसकी? तो डोमेन में क्या आ रही है? ±√2 आ रही है, या फिर 1/2 आ रही है। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, √2 भी नेचुरल नंबर नहीं। जब डोमेन में ये इंक्लूड ही नहीं है तो रेंज कभी 2 नहीं हो सकती है। तो रेंज कभी नेचुरल नंबर इसकी नहीं होगी। हैंस दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, अंडरस्टूड।